चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देखो, इस चैप्टर में हमने डिस्पर्जन की अलग अलग 3 मेथड अभी तक देखी। सबसे पहले रेंज देखा था हमने, उसके बाद देखा था क्वार्टरल डेविएशन, फिर कल हमने देखा था मीन डेविएशन, और आज डिस्पर्जन का आगे नया टाइप देखना है जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वो डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट टाइप कहलाता है, ठीक है। और इनकी मेथड ध्यान देना, इनमें दो अलग अलग मेथड हैं, तो इसलिए हम लोग एक एक फार्मूलाज और एक एक सम्स उसमें देखते जाएंगे। कि सबसे पहले अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और वो अगर रॉ डेटा दिया हुआ हो, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब कि भाई सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं, टेबल वगैरह नहीं बनी हुई, सिंपल नंबर दिए हुए हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढेंगे। तो ऐसे में स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए दो मेथड हैं, दो अलग अलग मेथड है। कि अगर जब x बार इंटीजर आता हो तो, या तो फिर x बार डेसिमल आता हो तो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो ना आपका, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको x बार ढूंढ लेना है। x बार मतलब मीन ढूंढना है, वो तो पता है ना आप लोग कैसे ढूंढते हो, कि x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो पहले x बार हम लोग ढूंढेंगे। अगर x बार का आंसर इंटीजर आता है ना, इंटीजर मतलब पूरा आंसर, पॉइंट में नहीं, पूरा आंसर अगर मिल रहा है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूला से ढूंढेंगे कि रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार उसका होल स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला जब x बार इंटीजर हो तो। और अगर जब आप x बार ढूंढो पहले सम में, और अगर x बार डेसिमल मिले ना, डेसिमल मतलब अगर पॉइंट में मिल रहा है, तो फिर ये फार्मूला यूज करते हैं। तो फिर ये फार्मूला कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फार्मूला। तो जब भी रॉ डेटा दिया हुआ हो, तो वो रॉ डेटा में पहले ये चीज़ें चेक किया करो। पहले एक्स बार ढूंढ लो कि एक्स बार आपको इंटीजर मिल रहा है कि डेसिमल मिल रहा है। अगर इंटीजर मिल रहा है तो ये फार्मूला यूज़ करना पहली वाली, अगर डेसिमल मिल रहा है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए तो उसके बाद उसका कोएफिशिएंट ढूंढते हैं। हर सम में एंड में कोएफिशिएंट तो ढूंढना ही पड़ता है ना। जैसे रेंज ढूंढा था तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टरल डेविएशन ढूंढा था तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टरल डेविएशन, मीन डेविएशन में भी ऐसे ही किया था ना, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ऐसे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में भी, कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में से कोई भी फार्मूला से ढूंढो जो आपकी कंडीशन बनती हो वैसे, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की ये एक ही फार्मूला, कौन सी, एस अपॉन एक्स बार। फिर वो एस कोई भी मेथड से आए, एक्स बार कुछ भी हो, कोएफिशिएंट की तो यही फार्मूला ना, एस अपॉन एक्स बार, बराबर। तो देखो, जब भी रॉ डेटा दिया हुआ, फिर से बोल रहा हूँ कि जब सिंपल नंबर दिए हुए हो तो उसमें पहले एक्स बार ढूंढ के चेक किया करो कि दोनों में से कौन सी मेथड लगेगी। ये फार्मूलाज पहले लिख लो। तो सबसे पहले इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सम्स देखते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरी फार्मूला देखेंगे। जब क्लास दिया हुआ हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो उसके लिए दूसरी फार्मूला, वो बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ रॉ डेटा के लिए ये फार्मूला के सम्स देखें। तो हम लोग इसमें एक्सरसाइज 4.4 की शुरुआत करें। कि एक्सरसाइज 4.4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन अ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे 9 स्टूडेंट के ये सब मार्क्स दिए हुए हैं कि सबको 100 में से मैथ्स में कितने कितने मार्क्स मिले हैं। किसी को 64, किसी को 63, किसी को 72, ऐसे दिया हुआ है। सो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, कोएफिशिएंट ढूंढना नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ लेंगे हम लोग, बराबर। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो ढूंढना हो ना, तो वो पहले चेक किया करो कि कौन सी मेथड से ढूंढना है। दो मैंने फार्मूलाज लिखवाई ना, उन दो में से कौन सी फार्मूला लगेगी वो पहले चेक करना होगा।
और वो किससे चेक होगा, एक्स बार से, कि फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एक्स बार। पहले हमें एक्स बार ढूंढना होगा कि एक्स बार की फॉर्मूला क्या, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स मतलब कि इन सब का टोटल, तो इन सभी नंबर का टोटल कर दें तो कितना मिलेगा 603, और अपॉन में एन, अपॉन में एन मतलब टोटल नंबर, तो टोटल कितने नंबर है, 9 नंबर्स है ना, तो डिवाइड बाय 9, मतलब 603 डिवाइड बाय 9 करो तो कितना मिल जाएगा 67। देखो ये 67 पूरा नंबर मिला, पॉइंट में नहीं है, तो अगर पॉइंट में नहीं है, पूरा नंबर मिला, इंटीजर मिला है, तो हम लोग वो पहली वाली मेथड यूज़ करेंगे। मैंने जो दो फार्मूलाज आपको लिखवाई उसमें फर्स्ट वाली फार्मूला से। तो अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पूरा आंसर मिला ना, तो हम लोग ये फर्स्ट वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला पहले चेक कर लो, तो उनके हिसाब से टेबल बनाना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला आएगी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन में एन। तो इसके लिए टेबल में क्या क्या ढूंढना होगा हमें, कि आपको सिर्फ एक्स दिया हुआ है ना, सिर्फ नॉर्मल नंबर दिए हुए हैं ना, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो ये सब एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले ढूंढेंगे एक्स माइनस एक्स बार। पहले क्या ढूंढेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो एक्स दिया हुआ है उसको एक्स बार में से माइनस। तो एक्स बार आपने जो आगे ढूंढा कि एक्स बार कितना मिला था, 67 मिला था हमें, तो ये एक्स में सबको 67 से माइनस, जैसे कि 64 माइनस 67 तो ये -3, ये 63 माइनस 67 तो ये -4, 72 माइनस 67 तो ये 5। ऐसे करेंगे ना कि इस सबको, हर एक नंबर को 67 से माइनस करेंगे, तो ये सब नंबर मिलेंगे आपको। और x माइनस एक्स बार मिल जाए ना, तो फार्मूला में देखो हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसका स्क्वायर चाहिए ना। कल जो हम लोग फार्मूला देख रहे थे ना मीन डेविएशन, तो उसमें ऐसा स्टैंडर्ड उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई थी, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो x माइनस एक्स बार है उसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करें मतलब, इनका स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा, और स्क्वायर करते वक्त माइनस की साइन प्लस हो जाती है, और प्लस तो प्लस ही रहेगा। स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा ना, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे सबका स्क्वायर होगा ना इसमें। और ये जो स्क्वायर हो जाए तो हमें ढूंढना होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। सिग्मा मतलब कि इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल आखिरी में कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ये सब का टोटल ढूंढेंगे ना, जो सबका टोटल मिल गया हमें 64, और ये टोटल आपको मिल जाए तो फिर इसे सिर्फ फार्मूला में रखेंगे। यहाँ रख देना फार्मूला में अब कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, तो रूट में ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना मिला, 64 मिला, तो रूट में 64 और अपॉन में n, n मतलब टोटल नंबर इसमें, तो इसमें टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 नंबर्स हैं, तो 64 डिवाइड बाय 9, तो रूट में ही 64 डिवाइड बाय 9 करो तो रूट में 7.11, ये मिला रूट में 7.11, और फिर उसका रूट करेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से करोगे ना, वो स्क्वायर रूट का बटन है कि नहीं, तो 7.11 और उसमें वो स्क्वायर रूट, तो 7.11 का स्क्वायर रूट करो तो कितना मिल जाएगा 2.67। मतलब जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना था ना, जिसे एस कहते हैं सिर्फ, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिल जाएगा, 2.67 मिलेगा हमें। बरोबर, आई बात समझ में ये? सिंपल है ना। पहले ये चेक किया करो कि एक्स बार आपको पॉइंट में मिल रहा है कि इंटीजर में मिल रहा है। इंटीजर में मिला तो हमने ये वाली मेथड कर दी। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें हम लोग, कि सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ कार कमिंग फॉर सर्विस इन अ फायर सर्विस स्टेशन ऑफ अ कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर डे आर दिस, कि जो सर्विस स्टेशन होते हैं ना उसमें कितनी कितनी कार सर्विस के लिए आई। कोई कोई सर्विस स्टेशन में एक दिन में 7 कार आती है, किसी में एक दिन में 3, किसी में 11, किसी में 8, किसी में 9।
ऐसे दिया हुआ है। सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ कार्स कमिंग एट अ सर्विस स्टेशन। इसमें भी सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं ढूंढना है, कोएफिशिएंट नहीं ढूंढना है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए भी पहले हमें एक्स बार ढूंढना होगा, बरोबर। एक्स बार ढूंढना होगा। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एक्स बार, तो उसकी फार्मूला वही सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स में इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल आ जाएगा 38, और 38 अपॉन 5 है ना, 5 नंबर है ना, तो 38 अपॉन 5 कितना मिल जाएगा, 7.6, बरोबर। ये पॉइंट आगे लग गया है, 7.6 ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, 7.6 ये लिखने में ऐसे हो गया। तो यहाँ पे x बार की वैल्यू 7.6 मिली। 7.6 मतलब पॉइंट में मिला है यहाँ पे, और अगर पॉइंट में मिल रहा है ना हमें x बार, तो हमें वो दूसरी मेथड करनी होगी, ठीक है। जो हमने फार्मूलाज में आपको लिखवाई मैंने, पॉइंट में न हो तो जो फर्स्ट सम में किया था वो, और अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो फिर दूसरी मेथड से करेंगे। अब यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए टेबल तो बनाना ही है, लेकिन अब फार्मूला कौन सी यूज करेंगे, ये फार्मूला कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फार्मूला में, बराबर। तो इनके अकॉर्डिंग टेबल भी बनाएंगे ना। तो इस टेबल में एक्स तो आपको दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू तो सब दी गई है, 7, 3, 11, 8, 9 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढेंगे, वो आएगी एक्स स्क्वायर, बराबर। कोई दूसरी टेबल में और कोई चीज़ नहीं ढूंढनी है, सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब जो भी है एक्स की वैल्यू दी गई है उनका स्क्वायर कर दें। तो जैसे 7 दिया हुआ है उसका स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे दिया हुआ ना एक्स स्क्वायर। एंड फॉर्मूला में चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आ जाएगा, 324। ओके, अब इसमें ये फार्मूला में रखें, तो फार्मूला में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट में, तो रूट में ये पहला सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स बार का टोटल कितना, सिग्मा मतलब टोटल, तो ये एक्स स्क्वायर का टोटल 324, तो 324 और अपॉन में एन, एन मतलब कितने नंबर हैं, 5 नंबर है, तो एन इक्वल टू 5, बराबर। एन इक्वल टू 5 और माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो एक्स बार आपने आगे ढूंढा ना इसमें कि इसका एक्स बार कितना मिला था, 7.6, तो एक्स बार स्क्वायर मतलब 7.6 का स्क्वायर, बराबर ना। अब इनकी कैलकुलेशन समझो कि पहले 324 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो 324 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 64.8, कितना मिलेगा आंसर, 64.8, और माइनस ये 7.6 का स्क्वायर, तो 7.6 मल्टीप्लाई 7.6 स्क्वायर करेंगे ना दो बार, तो 7.6 मल्टीप्लाई 7.6 कितना हो जाएगा, 57.76, और ये 64.8 में से 57.76 माइनस करो तो बचेगा रूट में 7.04, ये बचेगा ना 7.04, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.65। कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट निकालना 7.04 का, तो कितना मिल जाएगा, 2.65 मिलेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे हमें ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन मिला ना, समझ आई बात। तो ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन फिर से एक बार जो है वो रिवाइज कर लो। फिर से रिवाइज करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों में फार्मूला ध्यान देना। पहले सबसे पहले एक्स बार ढूंढते हैं, अगर एक्स बार पॉइंट में नहीं मिल रहा है ना, पूरा आंसर मिले ना, तो जो फर्स्ट सम में फार्मूला यूज़ की वैसे यूज़ करेंगे। और अगर एक्स बार पॉइंट में मिल रहा है, जैसे इसमें मिला था 7.6, अगर एक्स बार पॉइंट में मिले तो ये सेकेंड सम की तरह हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, बराबर। तो इसमें पहले चेक किया करो एक्स बार कैसा है, फिर उनके हिसाब से हमें फार्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। अब इनके आगे जो तीसरा सम शुरू करें ना, तो उससे पहले फिर अब दूसरी फार्मूला देखें कि अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए रॉ डेटा नहीं, मतलब सिंपल नंबर नहीं, कि डिस्क्रीट या तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी गई हो, डिस्क्रीट या तो कंटिन्यूस कोई भी फ्रीक्वेंसी,
मतलब अब सिंपल नंबर नहीं, उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, फिर भले क्लास के साथ हो या तो सिंपल फ्रीक्वेंसीज दी गई हो, तो उसके लिए कैसे ढूंढते हैं? तो उनके लिए भी पहले एक्स बार ही ढूंढते हैं। ये एक्स बार कैसे ढूंढते हैं वो थर्ड चैप्टर में भी हमने देखा था, और कल की थर्ड एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कि एक्स बार कैसे ढूंढते हैं पहले। तो इसलिए उसकी फार्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखी है। पहले तो एक्स बार हम लोग ढूंढेंगे जो फार्मूला से ढूंढते हैं वैसे ही, कि अगर एक्स बार इंटीजर आ रहा है, इंटीजर मतलब पूरा आंसर, पॉइंट में नहीं, अगर एक्स बार इंटीजर आ रहा है तो ये फार्मूला से यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। जो आगे फार्मूला की वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ये एफ आगे आ जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब टेबल में एक लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी इसमें। और अगर अगर एक्स बार इक्वल इज डेसिमल, अगर डेसिमल में आ रहा है, एक्स बार अगर पॉइंट में आ रहा है, तो फिर ये फार्मूला यूज करते हैं कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। बराबर, समझ आई बात? और फिर जो कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो कोएफिशिएंट के लिए तो वही फार्मूला कि एस अपॉन एक्स बार। ठीक है, तो अब ये फार्मूलाज अच्छी तरह से नोट कर लो आप लोग। तो इस एक्सरसाइज में अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड द नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स इन द बैंक, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिपॉजिट। इसमें क्या ढूंढना है? कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो इसका मतलब अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट की फार्मूला क्या आती है? कोएफिशिएंट की फार्मूला आती है एस अपॉन एक्स बार, एस डिवाइड बाय एक्स बार। तो पहले एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना हमें। ठीक है, देखो यहाँ जैसे डिपॉजिट दी गई है 1000 में है ये, कि ये 5000, मतलब 5000 डिपॉजिट करने वाले कितने डिपॉजिटर्स हैं? तो 2 डिपॉजिटर्स हैं। 10,000 वाले 7, 15,000 वाले 11, ऐसे सब दिए हुए ना नंबर। उस पर से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट ढूंढे ना, सबसे पहले हमें ढूंढना होता है वो है एक्स बार। पहले एक्स बार ढूंढना है हमें। तो समझना कि एक्स बार जो अगर फाइंड करें तो एक्स बार की इसमें फॉर्मूला आती है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। याद है ना, जब ऐसा दिया हुआ डिस्क्रीट डेटा तो उसमें एक्स बार कैसे ढूंढते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, जो डिपॉजिट दी गई है वो एक्स पहला नंबर, जो दूसरी लाइन दी गई है वो एफ फ्रीक्वेंसी हुई, और यहाँ पे अलग हम लोग ढूंढेंगे एफ एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे कि 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 15 11 ज़ा 165, 20 15 ज़ा 300, ऐसे ना। और फार्मूला वाइज यहाँ एफ एक्स का टोटल चाहिए हमें, एफ एक्स का टोटल 950, और ये एफ का टोटल ये 50। बराबर, तो इसमें ये जो आ गया हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स बार हम लोग फाइंड करें सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स पे ये एफ एक्स का टोटल 950 अपॉन एन, तो एन पे ये लिखेंगे 50, इसमें एन मतलब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, तो एन पे आया ये 50, तो 950 डिवाइड बाय 50, एक्स बार कितना मिल गया? 19 मिला। तो यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक्स बार आपको परफेक्ट नंबर मिला है, परफेक्ट नंबर मिला ना, पॉइंट में नहीं है। तो आगे जो मैंने फार्मूला बताई कि अगर पॉइंट में नहीं है तो हमें जो अब एस फाइंड करना है ना, वो एस के लिए कौन सी फार्मूला लगेगी कि रूट में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन में एन। ये फार्मूला ना, कि अगर आपको एक्स बार पूरा मिल रहा है ना तो ये फार्मूला, अगर पूरा नहीं मिलता, पॉइंट में मिलता, तो वो दूसरी वाली फार्मूला। ध्यान दिया करो किस में कौन सी फार्मूला लगेगी। तो उनके अकॉर्डिंग अब हम लोग दूसरा टेबल बनाए ना, कि ये टेबल तो बना हुआ ही है, इसके आगे ही दूसरा टेबल भी बना है। तो देखो अब इसके आगे ही मैं दूसरा टेबल भी बना रहा हूँ साथ में, कि ये तीनों चीज़ें तो आपने बनाई, ये तो टेबल बना हुआ है,
यहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग x माइनस एक्स बार, फार्मूला के हिसाब से जो हमें ढूंढना है। तो पहले x माइनस एक्स बार, मतलब कि ये जो x है उसमें x बार माइनस करेंगे। आपको x बार आगे मिला, कितना मिला, 19 मिला। तो इस x वाले पूरी लाइन में 19 को माइनस करेंगे, मतलब कि 5 माइनस 19 तो ये माइनस 14, 10 माइनस 19 तो माइनस 9, 15 माइनस 19 तो माइनस 4, ऐसे माइनस करेंगे ना। और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब ये जो x माइनस एक्स बार की लाइन है, इस लाइन का स्क्वायर, कि जैसे 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, 14 14 जा, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे सबका स्क्वायर करेंगे ना। और ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर मिल गया, तो आखिरी में हम लोग ढूंढेंगे f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार स्क्वायर। आखिरी लाइन क्या मिलेगी, f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ध्यान दिया करो, जैसी फार्मूला है उनके हिसाब से ये टेबल में सब चीज़ें ढूंढनी है हमें फार्मूला वो यूज़ करनी थी फर्स्ट वाली, और तो इसलिए ये तीनों चीज़ें ढूंढी हमने। तो f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार स्क्वायर, मतलब ये जो f है ना, इस f का मल्टीप्लाई ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर इस लाइन के साथ, मतलब कि ये 2 का मल्टीप्लाई 196 से, 2 मल्टीप्लाई 196 तो ये 392, फिर ये 7 का मल्टीप्लाई 81 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई ना, 7 मल्टीप्लाई 81 तो 576, ऐसे सबका मल्टीप्लाई, कि 11 का मल्टीप्लाई 16 से, 11 मल्टीप्लाई 16 तो 176, ऐसे होता जाएगा। और ये जो मिले ना, तो इसका टोटल हम लोग करेंगे, ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे और आखिरी में इनका टोटल 2250। और यहाँ पे ये f का टोटल जो हमें लिखना होता है n पे, टोटल नंबर ढूंढने होते हैं, वो ये मिला ना। अब ये दोनों हम लोग फार्मूला में रखेंगे, कि जो x बार तो हमें पहले मिल चुका था 19, ऐसे ढूंढने की ये फार्मूला कि सिग्मा f x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n रूट में। तो रूट में ये f x माइनस एक्स बार स्क्वायर वो टेबल पर से कितना मिला था, 2250, और अपॉन में n पे टोटल नंबर कितने थे, 50। तो इन दोनों का डिवाइड वो मिला रूट में 45, और 45 का रूट आप लोग कैलकुलेटर से ढूंढो, 45 का रूट वो कितना मिल जाएगा, 6.71, ऐसे आ जाएगा ना ये। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी फार्मूला आती है s अपॉन एक्स बार, s अपॉन में x बार। तो s की वैल्यू कितनी मिली, 6.71, और अपॉन में x बार की वैल्यू कितनी है, 19। तो 6.71 अपॉन 19 कितना मिल जाएगा, 0.35। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितना मिल जाएगा, 0.35 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है। यहाँ पे पहले चेक किया हमने कि एक्स बार प्लस में था, मतलब कि पॉइंट में नहीं था, तो ये फार्मूला यूज़ की। अगर ये पॉइंट में होता तो ये फार्मूला नहीं, दूसरी फार्मूला यूज़ करते, बराबर ना। जैसे देखो इसके बाद वाला ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट इन लाख रुपीज ऑफ 50 फर्म्स इन अ लास्ट ईयर इज गिवन बिलो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही ढूंढना है। यहाँ पे कितने प्रॉफिट और कितनी फर्म्स हैं ये दिया हुआ है, कि 0 to 10 लाख इन लाख रुपीस दिया हुआ है, कि 0 to 10 लाख रुपीस जितना प्रॉफिट कमाने वाली कितनी फर्म, कितनी कंपनियां हैं, तो 7 कंपनी है। 10 से 20 लाख जितना प्रॉफिट कमाने वाली कितनी कंपनी है, तो 6 कंपनियां हैं। ऐसे दिया हुआ ना ये सब इंफॉर्मेशन, इस पर से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। अब ये अगर क्लास भी दिया हुआ है ना, तो भी कोई चिंता नहीं। क्लास अगर दिया हुआ तो खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, कि इस क्लास पर से पहले एक्स ढूंढ लेते हैं। कल जो मीन डेविएशन में भी कर रहे थे ना, वैसे ही, कि जो क्लास दिया हुआ हो तो उसका मिड पॉइंट एक्स पहले ढूंढ लेंगे, और उसके बाद तो जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करते जाएंगे। इसमें भी देखो, सबसे पहले अगर हम लोग एक्स बार ढूंढें, एक्स बार फाइंड करें, तो यहाँ पे आपको क्लास दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है,
पहले ढूंढना होगा आपको एक्स, एक्स मतलब के मिड वैल्यू, ये क्लास की मिड वैल्यू, जैसे कि 0 to 10 तो उसकी मिड वैल्यू, तो 0 to 10 की मिड वैल्यू कितनी होगी 5। कल बताया था मिड वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, तो या तो इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करो, 0 + 10 तो 10, 10 डिवाइड बाय 2 तो ये 5। नहीं तो ओरली चेक करो, 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5 ना। 10 to 20 का मिड पॉइंट कितना, तो 15। 20 to 30 में 25। 30 to 40 के बीच में तो 35, और 40 to 50 के बीच में 45। ये एक्स मिल गया ना, और एक्स मिल जाए ना तो अब ये क्लास का कोई काम नहीं है। अब जैसे हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करते जाएंगे, खाली क्लास को हमने एक्स में कन्वर्ट किया, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप, बाकी सब अब सेम। यहाँ जो x मिल गया तो अब उसके साथ सबसे पहले एफ एक्स ढूंढेंगे, f और x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 7 5 ज़ा 35, 6 15 ज़ा 19, 15 25 ज़ा 375, ऐसे ना, और इन सब का टोटल, तो इसका टोटल ये मिलेगा 1370, और यहाँ f का टोटल, तो f का टोटल मिल जाएगा 50। ये हो गया टोटल। तो अब x बार ढूंढे, कि एक्स बार की फार्मूला क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला ना सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो जहाँ पे एफ एक्स का टोटल कितना होगा 1370, और अपॉन में एन कितना है 50, तो 1370 डिवाइड बाय 50 तो कितना मिल जाएगा 27.4। अब यहाँ आपको एक्स बार पॉइंट में मिला है, और अगर एक्स बार पॉइंट में मिला तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने की फार्मूला बदल जाएगी, जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया वैसे नहीं। अब यहाँ जो एक्स बार पॉइंट में मिला है तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ढूंढेंगे कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, फार्मूला बदलेगी ना, कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और माइनस एक्स बार स्क्वायर, माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये फार्मूला से अब ढूंढेंगे, बराबर। ये एक्स बार देख के पहले माइंड में क्लियर कर लिया करो कि कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है। यहाँ पॉइंट में है तो अब ये फार्मूला यूज़ करनी है, और टेबल भी बनाएंगे फिर इसके अकॉर्डिंग। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ देखो कि टेबल में ये तीन चीज़ें तो हमें मिली थी ना, क्लास, एफ एक्स, ये एफ एक्स भी ढूंढ लिया था। अब सिर्फ ढूंढेंगे हम लोग एफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर पॉइंट में आ रहा है ना तो फार्मूला चेंज होगी, और उसके हिसाब से खाली ये एक ही नई कॉलम बनेगी, एक ही खाली नई चीज़ ढूंढनी है, एफ एक्स स्क्वायर। अगर पॉइंट में जब हो तो एफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, कि ये एफ एक्स का स्क्वायर नहीं करना है, ये ध्यान देना। एफ एक्स स्क्वायर मतलब ये एफ एक्स का स्क्वायर ऐसा नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ जो 35 दिया हुआ है 35 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर मतलब समझ जाना बेटा कि एफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ये एफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो खाली एक्स एक्स ही दो बार आना चाहिए, एफ तो एक ही बार है। एफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये एफ एक्स स्क्वायर होगा। मतलब कि ये एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये एफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। मतलब यहाँ 5 मल्टीप्लाई 35 तो ये 175, ये 15 मल्टीप्लाई 90 तो ये 1350। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना एफ एक्स स्क्वायर में आप ये एफ एक्स का स्क्वायर मत कर देना। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 375 है तो 9375, ये तो कैलकुलेटर में इजीली मिलेगा ना। और ये एफ एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे, इसका टोटल ये 45,850, और यहाँ पे ये एफ का टोटल 50। ये मिल जाए तो अब इसे फार्मूला में रखेंगे, कि जैसे इसे फार्मूला में यूज़ करें कि s इक्वल टू, अब ये फार्मूला है कि ना, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, पॉइंट में दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर वो अभी कितना ढूंढा 45,850 अपॉन एन, तो अपॉन एन पे मिला था 50, और माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब एक्स बार आपने स्टार्टिंग में कितना ढूंढा, तो एक्स बार ढूंढा था 27.4,
तो 27.4 का स्क्वायर। तो अब पहले इन दोनों का डिवाइड, 45,850 डिवाइड बाय 50 तो 917 माइनस 27.4 का स्क्वायर। तो 27.4 मल्टीप्लाई 27.4 दो बार मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 750.76 और इन दोनों का माइनस तो 917 में से 750.76 माइनस करें तो 166.24 और 166.24 का स्क्वायर रूट ढूंढना। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा 12.89। क्या मिलेगा आंसर 12.89 मिलेगा। बरोबर, समझ आई बात कि देखो जब x बार पॉइंट में दिया हुआ हो तो ये मेथड से करेंगे। 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन ध्यान देना, x बार कंप्लीट दिया हुआ हो तो जैसे थर्ड क्वेश्चन किया वैसे, और अगर x बार पॉइंट में दिया हुआ हो तो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरह। बरोबर, और अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 4 की तरह ही है सेम। यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज ऑफ पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी, ऑल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कि यहाँ पे कितनी एज वाले कितने पर्सन रहते हैं एक सोसाइटी में, वो टेबल दिया हुआ है कि 0 to 10 एज वाले कितने लोग रहते हैं सोसाइटी में 15, 10 से 20 एज वाले भी 15 लोग रहते हैं, 20 से 30 एज वाले वो 23 लोग रहते हैं, ऐसे दिया हुआ है। और इस पर से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है और उसका कोएफिशिएंट भी ढूंढना है। बराबर, इनमें सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना होगा, एक्स बार ढूंढना होगा कि एक्स बार पता चले पॉइंट में आ रहा है कि पूरा आंसर आ रहा है, तो उनके हिसाब से आगे स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढेंगे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स बार ढूंढे, तो एक्स बार की फार्मूला तो वही ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। उसके लिए यहाँ क्लास आपको दिया हुआ है, एफ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। पहले ढूंढेंगे एक्स, एक्स मतलब वही मिड वैल्यू। डायरेक्ट लॉजिकली अगर फाइंड करो तो यहाँ मिड वैल्यू में 0 to 10, तो 0 to 10 की मिड वैल्यू कितनी मिलेगी 5, फिर 10 to 20 की मिड वैल्यू 15, या 20 to 30 की मिड वैल्यू 25, ऐसे मिल जाएगी ना। और x के बाद दूसरी कॉलम बनाएंगे, वो कॉलम बनेगी ये एफ एक्स, मतलब ये f और x का मल्टीप्लाई, जैसे 15 5 ज़ा 75, 15 15 ज़ा 225, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, और ये एफ एक्स का टोटल मल्टीप्लाई आ जाएगा 4395। बराबर, ये टोटल आ जाएगा 4395 और यहाँ पे f का टोटल 125। ओके, तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन जो फॉर्मूला में रखें तो सिग्मा एफ एक्स मिला ये 4395 और अपॉन एफ पे 125, इन दोनों का डिवाइड मिला 35.16, ये डिवाइड मिला। देखो ये भी पॉइंट में है, तो ये एक्स बार भी अगर पॉइंट में मिला है तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसके हिसाब से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सही बात ना, पॉइंट में है तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी अगर हम लोग पहले टेबल बनाए ना, तो यहाँ टेबल में ये सब चीज़ें हमें मिली हुई थी, एक ही चीज़ नहीं ढूंढेंगे, कौन सी, एफ एक्स स्क्वायर। जब एक्स बार पॉइंट में दिया हुआ हो तो इस मेथड के हिसाब से सिर्फ एफ एक्स स्क्वायर ही ढूंढेंगे। और एफ एक्स स्क्वायर कैसे, अभी बताया कि ये एफ एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये एफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 75 तो 375, 15 मल्टीप्लाई 225 तो 3375, ऐसे ना। और फिर ये एफ एक्स स्क्वायर का टोटल, इसका टोटल करो तो 2,03,325, ऐसा ना, ये पूरा टोटल आ जाएगा और यहाँ f का टोटल आ जाएगा 125। ओके, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दो बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है कि जब भी ऐसे बड़े नंबर हो जाते हो ना, जैसे देखो 1000 में और नीचे आंसर तो लाख में आ रहा है, 2,03,000, इतने बड़े नंबर हैं। तो जब इतने बड़े नंबर दिए हुए हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में इन बड़े नंबर को छोटे करने के लिए एक अलग मेथड जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड वो दी गई है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जब इतने बड़े नंबर आते हो तो आप लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो।
लेकिन मैं जहाँ तक प्रेफर कर रहा हूँ ना, तो वो शॉर्टकट मेथड यूज़ मत करो। आपके पास कैलकुलेटर है तो कितने भी बड़े नंबर आते हो आप लोग ये एक ही मेथड से करो ना, क्योंकि इस मेथड में फिर दूसरी मेथड याद करने जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वो शॉर्टकट मेथड मैं आगे, ठीक है, दूसरे वीडियोस में आपको एक बार समझाऊंगा ज़रूर कि देखो ऐसे भी शॉर्टकट मेथड यूज़ करनी है। सिर्फ नॉलेज के लिए एक बार समझाऊंगा, बाकी जो टेक्स्ट बुक की शॉर्टकट मेथड दी गई है वो यूज़ करने की ज़रूर नहीं है। आप लोगों को जैसे मैंने ये दो फार्मूलाज लिखवाई, वो दो ही फार्मूला आप लोग यूज़ करो कि एक्स बार पूरा आ रहा है तो वो पहली फार्मूला, और एक्स बार पॉइंट में आए तो दूसरी फार्मूला। तो उन दो फार्मूला के थ्रू ही चलते जाओ और कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूर नहीं है, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और कुछ भी नहीं। उसे से बेसिक समझेंगे, बाकी करेंगे भले इसी मेथड से ही। तो देखो यहाँ ये टेबल बन जाए तो फाइनली उसे फार्मूला में लिखेंगे। यहाँ फार्मूला में एक्स बार इक्वल टू 35.36, वो तो पहले ही हमने ढूंढ लिया था ना। तो अब ये एस की फार्मूला आती है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, जिसमें ये एफ एक्स स्क्वायर तो हमने वो टेबल पर से ढूंढा था 2,03,325 अपॉन एन, तो एन पे 125, और माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो एक्स बार ये मिला ना 35.16 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड, तो इन दोनों का डिवाइड आएगा 1626.6 और माइनस इन दोनों का स्क्वायर मतलब 35.16 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1236.23, और इन दोनों का माइनस करो तो बचेगा 390.37, और उसका स्क्वायर रूट, इसका फाइनली स्क्वायर रूट ना, तो इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा 19.76। ये स्क्वायर रूट आ गया ना, ये क्या मिल गया हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन एस मिल गया। और उस पर से ढूंढना है फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला आती है एस अपॉन एक्स बार, तो एस पे मिला ये 19.76 अपॉन एक्स बार, तो एक्स बार पे ये 35.16, तो इन दोनों का डिवाइड फाइनली मिलेगा 0.56। समझ आया ना। तो ये एक ही मेथड से सब सम करते जाओ तो फिर क्लियर होगा कि बस एक्स बार चेक किया करो, एक्स बार पॉइंट में आ रहा है कि पूरा आंसर आ रहा है, तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो आज हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लिया, वो समझ में आई ना। डिस्पर्जन के चारों मेथड हमने देख लिए, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, और आज ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके चैप्टर में एक दो एक्सरसाइज स्पेशल सम्स की दी गई है, मतलब इन्हीं डेविएशन पर से ही दूसरे सम्स बनाए हुए हैं, तो वो सम्स अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।